हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ फतेह सिंह। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ साइंस ओलंपियाड। ओके स्टूडेंट, हमने लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स चैप्टर को अच्छे से डिटेल में स्टडी किया है। उसी से रिलेटेड ओलंपियाड एग्ज़ाम, साइंस ओलंपियाड पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक्सरसाइज फर्स्ट को हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चंस में डाउट होगा वो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में वापस से पूछें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आता रहे और नए से नए वीडियो आपको अवेलेबल होते रहें। आपकी नॉलेज ऐसे ही इंक्रीज होती रहे और आपका जो एम है साइंस ओलंपियाड वो क्रैक हो सके। ओके, तो स्टार्ट करें। ओके, फर्स्ट, प्लांट्स एक्सक्रीट थ्रू स्मॉल पोर प्रेजेंट ऑन देयर लीव्स कॉल्ड। स्टूडेंट, प्लांट की लीव्स के ऊपर स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज नॉन एज स्टोमेटा। क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा कहलाते हैं। आप देखिए ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। स्टोमेटा, शेल, लेंटिसेल एंड नन ऑफ दीज। स्टोमेटा, जैसा कि मैंने बताया, जो प्लांट हैं उनकी लीव के सरफेस पर स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वो क्या करते हैं? प्लांट का गैस एक्सचेंज का काम करते हैं एंड उसका जो एरियल पार्ट होता है, जो कि जहाँ पर लीफ होती हैं, जो ये स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करता है? हेल्प इन ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में भी क्या करता है? हेल्प करने का काम करता है। तो फर्स्ट इसका जो आंसर होगा वो स्टोमेटा होगा। अब आप कहेंगे स्टोमेटा क्यों, ये बाकी कैसे नहीं? सेल, सेल क्या है? इट इज़ ए फंडामेंटल, क्या चीज़ है? इट इज़ ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, यानी कि हमारी बॉडी की सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? सेल होती है, दैट इज नॉन एज पोर। एंड लेंटिसेल्स ये स्टोमेटा नहीं होते हैं, ये भी स्मॉल पोर्स होते हैं, बट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये लीफ पर नहीं होते हैं। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? जो फ्रूट होते हैं उनके छिलके पर होते हैं एंड स्टेम जो होता है बार्क के नीचे, जो कि ऑलवेज ओपन, हमेशा क्या होते हैं? खुले होते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर होगा स्टोमेटा। ओके, देखिएगा ये लीफ है, ओके। यहाँ पर इस टाइप से बिल्कुल छोटे छोटे ये क्या हैं? ये पोर, और इनको क्या कहते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा कहते हैं। तो लीव्स की जो सरफेस होती है वहाँ पर स्टोमेटा क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। लेकिन नेक्स्ट, सेकंड, द लाइफ स्पान ऑफ ए स्क्वायरल। स्टूडेंट, मैंने आपको चैप्टर के अंदर लिस्टेड करके लगभग जो इम्पोर्टेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी लाइफ स्पान को बताया है। उसमें स्क्वायरल का भी बताया। तो ये चीज़ आपको याद करने की होगी। इसमें ऐसा नहीं कि ये कैसे होगा, ये तो अपने को जस्ट याद करना होगा। 7 to 8 days, 4 month, 2 to 3 year और 8 to 9 year। तो वो आप टेबल क्या करें? लर्न करें और उसको बार बार प्रैक्टिस करें। ओके, उसमें आपको आंसर कौन सा मिलेगा? डी, 8 to 9 year। नेक्स्ट, माइमोसा पुडिका। बेटा माइमोसा दे रखा है, माइमोसा पुडिका, ये छुई मुई प्लांट होता है जिसको कि आप जैसे टच करते हैं उसका जो वाटर होता है
वो क्या कर जाता है, मूव टुवर्ड बिलो साइड, नीचे की तरफ क्या करता है, मूव कर जाता है, जिससे कि उसकी जो लीव्स होती हैं वो क्या हो जाती है, कर्ल हो जाती है, क्या हो जाती है, मुड़ जाती हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, टच मी नोट, मुझे मत छुओ। ओके, नॉट सनफ्लावर, सनफ्लावर तो अलग प्लांट है एंड पिक्चर प्लांट इज अलग प्लांट है। आप कहेंगे सर क्या है सनफ्लावर, बेटा सनफ्लावर ये जो प्लांट होता है इसका जो फ्लावर होता है वो क्या करता है, सन की तरफ क्या करेगा, मूव करता है। जैसे जैसे टाइम क्या करता है, मूव करता है, सन मूव करता है, जैसे जैसे सन मूव करेगा उसी के क्या करेगा, ये अकॉर्डिंग मूव करता है। पिक्चर प्लांट ये कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जहाँ पर जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी वाले क्या है, जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी वाले एरिया के अंदर क्या होंगे, ग्रो करते हैं। और नाइट्रोजन इट इज़ ए इसेंशियल एलिमेंट। ओके, तो नाइट्रोजन भी क्या है, प्लांट को चाहिए। ओके, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी और नाइट्रोजन चाहिए तो प्लांट के अंदर क्या होगा, कुछ न कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन होगा जिससे कि वो नाइट्रोजन को क्या कर सके, गेन कर सके, ले सके। इसलिए क्या होता, जो पिक्चर प्लांट होता है उसकी जो लीफ होती है वो पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है और उसके अंदर टेंटिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, और उसका जो ऑपरकुलम जो होता है उस पर जो ढक्कन होता है वो कैसे होता है, कलरफुल होता है। और जैसे ही इंसेक्ट उस पर बैठता है, क्या, जैसे इंसेक्ट उस पर बैठता है वो क्या हो जाता है, स्लिप हो जाता है और वो पिक्चर के अंदर उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो जाता है, पहुंच जाता है और उसको टेंटिकल्स जो होते हैं वो बाहर नहीं निकलने देते हैं और वो उसी के अंदर क्या कर दिया जाता है, डाइजेस्ट कर लिया जाता है। इस प्रकार से ये प्लांट क्या करते हैं, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। सो इन प्लांट को क्या कहते हैं, पिक्चर प्लांट, जैसे निक्टेंथस एटसेट्रा। ओके, तो आपको मैंने बताया सनफ्लावर क्या होता है, पिक्चर प्लांट क्या होते हैं। सो इनको आप कितना भी टच करो ये कोई क्या है, बिल्कुल भी कर्ल नहीं होंगे। बट माइमोसा ये छुई मुई जो होता है इसको जैसे ही टच करते हैं तो इसका वाटर क्या होगा, नीचे की तरफ मूव करता है, जिससे कि इसकी जो लीव्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कर्ल हो जाती हैं। सो टच मी नॉट माइमोसा प्लांट कहलाता है। ओके, इसका आंसर क्या होगा, ए। द फॉलोइंग आर प्रोड्यूसर, क्या, द फॉलोइंग आर प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स कौन कहलाता है। ओके, व्हाट डू मीन प्रोड्यूसर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये होना चाहिए कि प्रोड्यूसर कौन होते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओवन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो ऑर्गेनिज्म जो अपने आप से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा भोजन का क्या करते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं, कॉल्ड एज प्रोड्यूसर। ओके, कॉल्ड एज प्रोड्यूसर। तो आप देख रहे हो कि फोटोसिंथेसिस, व्हाट डू यू मीन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, इट इज ए प्रोसेस इन विच अब मैं बोलने वाला हूं क्या, ऑल ग्रीन प्लांट और कन्वर्ट रेडिएंट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सभी जो सभी ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो रेडिएंट यानी कि सनलाइट, क्या है, सनलाइट को किस में बदल देते हैं, केमिकल एनर्जी, इट मीन्स फूड में। क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अंदर हमको मालूम है कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनमें कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल होता है। एंड सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, वो फूड फॉर्मेशन का काम करते हैं। दिस प्रोसेस नॉन एज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, ग्रीन प्लांट करेंगे। कौन से ग्रीन प्लांट, जिनमें क्लोरोफिल होता है। ग्रीन क्यों दिखाई देते हैं, क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें आंसर देखेंगे फंजाई। नो, फंजाई क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी क्या है, ग्रीन पिगमेंट नहीं है। एनिमल तो प्रोड्यूसर हो नहीं सकते। क्यों, क्योंकि ये फूड मटेरियल खुद नहीं बनाते हैं, बल्कि क्या होते हैं, ये कार्निवोरस होते हैं, यानी कि ये दूसरे से भोजन लेते हैं। ओके, नेक्स्ट, ऑल ग्रीन प्लांट। तो इसका आंसर क्या हो गया,
ऑल ग्रीन प्लांट। व्हाई? अभी तो मैंने आपको बताया कि ऑल ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या करते हैं, फूड फॉर्मेशन करते हैं। ओके, सो इट इज नोन एज क्या कहलाएंगे, प्रोड्यूसर। क्या कहलाएंगे, प्रोड्यूसर कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट, तो आंसर क्या हो गया ये। नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर प्राइमरी कंज्यूमर। व्हाट इज प्राइमरी कंज्यूमर? बेटा ग्रीन प्लांट तो क्या हैं, प्रोड्यूसर हैं। वो क्या करते हैं, फूड मटेरियल को क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। ओके, सो इट इज आल्सो नोन एज ऑटोट्रॉफ। इट इज आल्सो नोन एज ऑटोट्रॉफ। ओके, बट प्राइमरी कंज्यूमर, कंज्यूमर का मतलब ये होगा कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, बट क्या करते हैं, व्हाट डू यू मीन कंज्यूमर? दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन प्लांट और अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड रिक्वायरमेंट नॉन एज कंज्यूमर। बट सबसे पहला जो कंज्यूमर क्या करेगा, उस फूड मटेरियल को क्या करेगा, खाएगा, उसको लेगा, दैट इज प्राइमरी। और उसको जो सेकंड लेवल क्या करेगा, एज ए फूड के रूप में लेगा, इट इज सेकेंडरी कंज्यूमर है। और सेकेंडरी कंज्यूमर को नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल क्या करेगा, एज ए फूड के रूप में लेगा, दैट इज नॉन एज टर्सरी कंज्यूमर। सो प्राइमरी कंज्यूमर क्या, प्राइमरी कंज्यूमर वो होते हैं जो प्रोड्यूसर को सबसे पहले क्या करते हैं, एज ए फूड के रूप में लेते हैं। और प्रोड्यूसर कौन है, ऑल ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट इट मीन्स क्या है, प्लांट। और जो प्लांट इट मीन्स वेजिटेबल, क्या वेजिटेबल एक्सेट्रा, ये क्या करता है, एज ए फूड के रूप में लेता है, वो क्या कहलाता है, इट इज आल्सो नोन एज हर्बीवोरस। सो प्राइमरी कंज्यूमर क्या कहलाते हैं, हर्बीवोरस। ओके, हर्बीवोरस प्राइमरी कंज्यूमर। तो आपने देखा है ऐसे कौन से कंज्यूमर्स होते हैं जो वेजिटेबल ग्रासेस को ही क्या करते हैं, एज ए फूड के रूप में लेते हैं। आपने बिल्कुल देखा होगा, रैबिट, रैट, डियर एटसेट्रा, लाइक। ओके, रैबिट, डियर, काऊ भी क्या करती है, ग्रासेज लेती है एज ए फूड के रूप में। डियर भी आप जब घूमने जाते हैं कहीं फॉरेस्ट वगैरह में या कई जगह, तो आप डियर को देखा होगा, वो आपको ग्रासेस खाते हुए दिखाई देगा। और रैबिट, खरगोश जो होते हैं, वो भी क्या करते हैं, एज ए फूड के रूप में क्या करते हैं, ग्रासेस वेजिटेबल को ही लेते हैं। तो आंसर कौन सा हो गया, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर कार्निवोरस। व्हाट डू यू मीन कार्निवोरस? कार्निवोरस क्या होते हैं, हार्बीवोरस, इट इज आल्सो नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर। हार्बीवोरस वो होते हैं जो केवल क्या करते हैं, प्लांट को ही एज ए फूड के रूप में लेते हैं। बट कार्निवोरस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, एज ए फूड के रूप में एनिमल को काम में लेते हैं। इसका मतलब ये किसको ले रहे हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं, यानी कि एनिमल को भोजन के रूप में ले रहे हैं। ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल होता है। सो इट इज आल्सो नोन एज सेकेंडरी कंज्यूमर। ओके, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड आल्सो नोन एज कार्निवोरस। कार्निवोरस कौन से होते हैं, जो क्या करते हैं, एज ए फूड के रूप में ओनली फ्लैश, जो मांस को, मीट को ही क्या करते हैं, खाते हैं, यानी कि दूसरे एनिमल को क्या करते हैं, एज ए फूड के रूप में लेते हैं। तो कौन, लायन, लायन को आपने देखा है, वो भी क्या करता है, दूसरे एनिमल को ही मारकर खाता है। टाइगर देखते ही डर लगता है कि वो हमें खा नहीं जाए, इसका मतलब वो क्या है, केवल एनिमल को ही खाता है, ग्रासेस नहीं। एंड वोल्फ भी। सो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर ओमनिवोरस। व्हाट डू यू मीन ओमनिवोरस? ओमनिवोरस क्या होता है, जो घास, इट मीन्स वेजिटेशन, ओके, जैसे वेजिटेबल, फ्रूट्स एटसेट्रा, एंड फ्लैश, यानी कि मीट या मांस, दोनों चीज़, वेजिटेशन भी यानी कि प्लांट भी, एंड मीट, दोनों को ही एज ए भोजन के रूप में लेता है। जैसे मैन, आप और हम हैं, आपने देखा होगा, हम वेजिटेबल भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, ग्रेन्स के रूप में हम जो है आटा, जो चपाती भी बनाते हैं, बट एग भी लेते हैं, मीट भी लेते हैं। तो बोथ
फ्लैश एंड वेजिटेबल। ओके, तो क्या हो गया, मैन, ऐसे ही क्रो भी, बियर भी। ओके, तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। मैंने बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी सबसे स्मॉलेस्ट बेसिक, फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा, सेल होती है। क्या होती है, सेल होती है। ये सेल ये देखिए, सेल है, एक से क्या बनती हैं, 2, और 2 से 4, और 4 से 8, 8 से 16, 32, 64 एटसेट्रा, इस तरीके से। ओके, ये क्या है, सेल। ओके, क्या बन गया बेटा, सेल। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट होती है वो सेल होती है, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स वो क्या होती है, सेल होती है। राइट, सेल, एक सेल है, इसमें क्या हुआ, डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन हुआ, 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, और इस तरीके से इंक्रीज इन नंबर, और लार्ज अमाउंट में क्या हो जाती हैं, ये बन जाती हैं। तो जब लार्ज अमाउंट में ये बनती हैं तो इनका क्या है, फंक्शन भी एक है, ओरिजिन भी एक है। सो ये क्या बनाती है, सेल मिलके क्या बनते हैं, टिश्यू। क्या बनता है बेटा, टिश्यू, और टिश्यू मिलकर क्या बनते हैं, ऑर्गन। हमारी बॉडी के कई डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, और ये सब ऑर्गन मिलके एक सिस्टम मीन्स बॉडी का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ओके, आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको क्लियर करके चल रहा हूँ, जिससे कोई भी अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो सेल है, और सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसमें सेल डिवीजन के द्वारा क्या होगा, नंबर ऑफ सेल क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, और वो क्या है, एक ग्रुप के अंदर होती हैं, दैट इज नोन एज टिश्यू। और टिश्यू किसका फॉर्मेशन करता है, ऑर्गन का करता है, ऑर्गन से क्या होती है, हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट, removal of the waste from the body of the living is called। बेटा, हमारी बॉडी के अंदर बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर अगर हम बहुत लंबे समय तक उनको रखते हैं तो वो टॉक्सिक इफेक्ट, इट मीन्स हमारे ऊपर क्या है, नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, हार्मफुल होते हैं। उनको हमारी बॉडी से क्या करना है, रिलीज करना बहुत ही कंपलसरी हो जाता है। हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सिस्टम हैं, ऐसे ऑर्गन हैं जो इन के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और जैसे हमने किडनी की बात की, ओके, ब्लेडर, ओके, ये किडनी है, क्या करती हैं, यूरिन का फिल्ट्रेशन का काम करती हैं। और हमारा जो एक्सक्रेटरी सब्सटेंसेज होता है, यूरिया होता है, उसको हमको क्या करना होता है, बाहर रिलीज करना होता है। उसके लिए ये एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है जिसमें कि
क्या हैं, वन पेयर ऑफ किडनी है ना, ब्लैडर, जिसके अंदर यूरिन आकर क्या होता है, कलेक्ट होता है और यहाँ से इसको क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। इसी पर टाइप से हमारी जो स्किन होती है वहाँ पर जो पसीने होते हैं, ओके, स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं वो क्या करती हैं, हमारे स्किन पर छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं, उनके द्वारा क्या होते हैं, पसीने सीक्रेट होते रहते हैं और उनके अंदर क्या है, जैसे आपने देखा होगा बिल्कुल साल्ट, वो क्या है, इसके रूप में बाहर रिलीज होते रहते हैं। तो ये जो हम हार्मफुल जो सब्सटेंसेज होते हैं उनको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, दैट इज नोन एज एक्सक्रीशन। दिस प्रोसेस नोन एज एक्सक्रीशन। किसके द्वारा होता है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा होता है। तो इसका जो आंसर होता है रेस्पिरेशन ही होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीथिंग। इसके अंदर क्या किया जाता है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स जो इनऑर्गेनिक फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, सिंपलेस्ट में क्या कर दिया जाता है, ब्रेक डाउन कर दिया जाता है एंड एनर्जी क्या हो जाती है, स्टोर इन फॉर्म ऑफ एटीपी इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी के रूप में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। किसमें, रेस्पिरेशन में। ओके, एंड स्टिमुलेशन, व्हाट डू मीन स्टिमुलेशन? स्टिमुलेंट्स जो होते हैं इट इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर फॉर लिविंग थिंग्स। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी हम चीज़ को अगर टच करते हैं, पिंच चुभोते हैं, दैट इज स्टिमुल्स, और इस स्टिमुल्स के प्रति क्या होता है, हमारी बॉडी रेस्पॉन्स करती है क्योंकि हम लिविंग थिंग्स हैं। ओके, तो इसके द्वारा कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, रिलीज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, नन ऑफ दीज, नहीं, क्या होगा, एक्सक्रीशन। नेक्स्ट, दोज ऑर्गेनिज्म विच आर ब्रेक द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल इनटू सिंपलेस्ट फूड। वो ऑर्गेनिज्म जो कॉम्प्लेक्स, जो डेड कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल होते हैं उनको सिंपलेस्ट में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? तो ये जो दे रखे हैं आपके इसमें स्पंजर, ये बेटा ओनली डेड बॉडी होती है, उन्हीं को एज ए फूड के रूप में लेते हैं। आपने ईगल को देखा होगा, वल्चर को देखा होगा, वो क्या है, कोई भी डेड बॉडी होती है ना, उसको क्या करते हैं, एज ए फूड के रूप में लेते हैं। कार्निवोरस क्या होते हैं, ये फ्लैश जो ताज़ा मांस होता है उसको ही क्या करते हैं, एज ए फूड के रूप में लेते हैं, न कि डेड बॉडी को। ऑमनीवोरस में हम भी हैं, मैंने बताया इसमें क्या है, प्लांट्स भी होते हैं और मांस भी होता है। नेक्स्ट, डिकम्पोजर क्या है, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, उनको सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल में क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। दैट इज डिकम्पोजर्स लाइक इज बैक्टीरिया एट्सेट्रा। ओके, तो इसका जो आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, डिकम्पोजर्स। आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आई हो, कोई समझ में नहीं आया हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। एंड नेक्स्ट जो इसकी एक्सरसाइज सेकंड है एमसीक्यू का, वो मैं जल्दी ही आपको वीडियो से एक्सप्लेन करूँगा। ओके, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।